हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 71 रहेगा। डे 70 में हमने सीखा वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में। हमने थोड़े कंसेप्ट क्लियर किए, जैसे क्लाइंट सर्वर, 3 tier आर्किटेक्चर और रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। फिर हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा, एक लाइव रिक्वेस्ट फ्लो इन ब्राउज़र डेव टूल्स। और फिर मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट दिया जिसमें मैंने आपको बोला एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए एक सैम्पल वेब एप्लीकेशन का। आज हम देखेंगे HTTP डीप डाइव के बारे में। हम देखेंगे हेडर्स, मेथड्स, स्टेटस कोड्स, कुकीज़ और सेशंस के बारे में। और फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे HTTP ट्रैफिक वाया ब्राउज़र। आज हम सिक्योरिटी की दुनिया में एक कदम और अंदर जाएंगे। कल हमने आर्किटेक्चर समझा था, लेकिन आज हम उस लैंग्वेज को समझेंगे जो क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर HTTP डीप डाइव। आज के सेशन में हम 3 बड़े पिलर्स को देखने वाले हैं। पहला है मेथड्स और स्टेटस कोड्स, यानी सर्वर को ऑर्डर कैसे देना है और सर्वर का जवाब कैसे समझना है। फिर हम HTTP हेडर्स को डिसेक्ट करेंगे। ये वो हिडन मेटा डेटा है जो बताता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और एंड में हम देखेंगे कुकीज़ और सेशंस को, जो आपको वेबसाइट पर लॉग्ड इन रखते हैं। स्टार्ट करेंगे HTTP मेथड से। अब सोचो, HTTP मेथड एक वर्ब की तरह है जो सर्वर को बताता है कि क्या एक्शन लेना है। गेट सबसे कॉमन मेथड, जब आप सिर्फ डेटा मंगवा रहे हो, जैसे कोई प्रोफाइल देखना, इसमें सारा डेटा URL में दिखता है। फिर है पोस्ट, जब आप डेटा सबमिट करते हो, जैसे लॉगिन फॉर्म या फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये डेटा बॉडी में छुपा होता है। फिर आता है पुट और डिलीट, इनका काम है डेटा अपडेट या डिलीट करना। हैकर के लिए ये गोल्ड माइन है। अगर ये गलती से भी पब्लिकली एनेबल्ड रह गया तो कोई भी सर्वर का डेटा उड़ा सकता है। लास्ट में ऑप्शंस, ये हैकर का फेवरेट है रिकॉग्निजेंस के लिए। इससे हम सर्वर से पूछते हैं कि भाई तू कौन कौन से मेथड्स अलाउ करता है। फिर हम देखेंगे स्टेटस कोड्स को, मतलब सर्वर रिस्पॉन्सेज। जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपको एक नंबर फेंक के मारता है, जिसे हम स्टेटस कोड कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे 2XX, मतलब सक्सेस, सब कुछ सही है, जैसे 200 ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नेक्स्ट आता है 3XX, मतलब रीडायरेक्शन, सर्वर कह रहा है मैं यहाँ नहीं दूसरे एड्रेस पर हूँ। फिर है 4XX, मतलब क्लाइंट एरर, यहाँ पर आपने कुछ गलती की है, जैसे 404 नॉट फाउंड, पेज ही गलत है, या फिर 403 फॉरबिडन, आपको परमिशन नहीं है। लास्ट में आता है 5XX, मतलब सर्वर एरर, बेचारा सर्वर ब्लास्ट हो गया। 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब सर्वर की लॉजिक में कोई ख़राब है। अब हम देखेंगे HTTP हेडर्स को, द मेटा डेटा। हेडर्स वो चिट्ठी है जो रिक्वेस्ट के ऊपर लगी होती है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। पहला है होस्ट, ये बताता है कि रिक्वेस्ट किस वेबसाइट के लिए है। फिर है यूज़र एजेंट, आपका ब्राउज़र सर्वर को अपना इंट्रो देता है कि मैं क्रोम हूँ या फायरफॉक्स। फिर है कंटेंट टाइप, ये बताता है कि डेटा फॉर्मेट क्या है, HTML या JSON। फिर है ऑथराइजेशन, ये सबसे सेंसिटिव है, इसमें आपके टोकन्स होते हैं जो प्रूव करते हैं कि आप ही अकाउंट के ओनर हो। अगर हैकर ने ये हेडर पकड़ लिया तो फिर गेम ओवर। अब हम देखेंगे कुकीज़ वर्सेस सेशंस। HTTP स्टेटलेस होता है, मतलब ये हर रिक्वेस्ट के बाद आपको भूल जाता है, तो सर्वर को कैसे याद रहता है कि आप लॉगिन हो। कुकीज़, ये आपके ब्राउज़र में सेव होती है, हर बार जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो ब्राउज़र ये कुकी सर्वर को दिखाता है, जैसे एक ID कार्ड हो। सेशन, ये सर्वर साइड स्टोर होती है, ब्राउज़र के पास सिर्फ एक सेशन ID होती है। लेकिन एक हैकर वार्निंग, अगर हमने किसी की भी कुकी चुरा ली, मतलब कुकी स्टीलिंग, तो हम बिना पासवर्ड के उसके अकाउंट में घुस सकते हैं।
अब आएंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब थोड़ा हैंड्स ऑन करते हैं। अपने ब्राउज़र में कल की तरह F12 दबाओ और नेटवर्क टैब में जाओ। पेज को रिफ़्रेश करो, आपको एक लंबी लिस्ट दिखेगी। अभी कोई भी फाइल पर क्लिक करो और साइड में हेडर्स देखो। अब ये चेक करो, रिक्वेस्ट मेथड क्या है, स्टेटस कोड क्या आया और रिक्वेस्ट हेडर्स में आपका यूज़र एजेंट क्या दिख रहा है। यहीं से आप रियल टाइम ट्रैफिक को एनालाइज करना सीखते हो। अब हम आएंगे हमारी मिनी प्रोजेक्ट होमवर्क पर। आज का आपका टास्क है एक मैनुअल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑडिट। किसी भी वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जाओ सिर्फ टेस्टिंग के लिए। लॉगिन बटन दबाने के बाद नेटवर्क टैब में चेक करो। फर्स्ट, लॉगिन रिक्वेस्ट का मेथड क्या था। सेकंड, ब्राउज़र ने कौन से 3 हेडर्स भेजे। थर्ड, सर्वर से क्या स्टेटस कोड रिटर्न हुआ। और फोर्थ, क्या सर्वर ने आपको कोई कुकी दी या नहीं। ये सब एक टेक्स्ट फाइल में नोट करो। इससे आपकी एनालिटिकल स्किल बिल्डिंग होगी। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 72 में। आज हमने वेब की भाषा सीखी। कल हम OWASP टॉप 10 का ओवरव्यू देखेंगे। और हाँ, अपना मिनी प्रोजेक्ट खुद से ट्राई करना मत भूलना। हम मिलेंगे डे 72 में। तब तक स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।